जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो सिद्धि विनायक संगरिया यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आप पढ़ते हो कक्षा 12 के भूगोल विषय को, राजनीति विज्ञान विषय को और इतिहास विषय को। और सिलेबस है वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ाया जा रहा है। और भूगोल विषय की तो हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी है। हर शनिवार को शाम को 4 बजे टेस्ट होता है और हर सोमवार को शाम को 4 बजे ही उसका सॉल्यूशन है वो करवाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। उन बच्चों की जो अपनी पढ़ाई के प्रति और अपने भविष्य के प्रति काफ़ी सचेत है और मोटा मोटा जो आइडिया है इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो है लगभग 30% के आसपास संपूर्ण राजस्थान में। अब आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो है 70% बच्चों की प्रमुख समस्या का। उनकी प्रमुख समस्या ये है भी सर, अगर सिलेबस में कटौती हो जाए, क्योंकि 2 महीने से स्कूल नहीं लग रहे हैं, अगर कटौती की हमारे पास सूचना आ जाए तो हम हमारी पढ़ाई है वो शुरू कर दें। तो 70% के आसपास बच्चे राज्य के वेट कर रहे हैं भी सिलेबस कटौती है वो कब जारी होगी। बहुत से बच्चों के कमेंट आए भी सर 30% सिलेबस के अंदर कटौती हो गई है, आप हमें उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दें। आपको बताना चाहूँगा, हाँ ये सच है भी आपका जो सिलेबस है उसमें 30% की कटौती कर दी जाएगी, क्योंकि 2 महीने से स्कूल है वो ओपन नहीं हुए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक 30% सिलेबस की कटौती की सूचना है, यानी वो जो सिलेबस है कटौती वाला उसको जारी नहीं किया है। इसकी कमेटियों का गठन हो चुका है, कार्य है वो अंतिम चरण में चल रहा है और बहुत जल्द आपको 30% जो कटौती वाली जो बात है वो जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही जारी कर दी जाएगी आपको इस चैनल के ऊपर भी अच्छे से उसकी जानकारी है वो करवा दी जाएगी। जैसे भूगोल विषय की बात करें, भूगोल विषय में आपके 2 बुक हैं। एक बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं और दूसरी बुक के अंदर 12 चैप्टर हैं। उन सबको मिलाकर अगर देखें तो मोटे मोटे 30% के हिसाब से, एग्जैक्ट कोई 30% नहीं होगा, कहीं 30 से थोड़ा कम और कहीं पर 30 से थोड़ा सा ज़्यादा भी सिलेबस है वो कट सकता है। तो लगभग 5 से 6 जो चैप्टर हैं वो हमारे भूगोल से हटेंगे। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान विषय में भी आपके 2 बुक है और दोनों के अंदर 9 जो चैप्टर हैं, तो लगभग 5 चैप्टर के आसपास की जो कटौती है वो वहाँ पर होगी। कई जगह संपूर्ण जो चैप्टर है उसको हटा दिया जाएगा और ये भी हो सकता है भी कुछ चैप्टर से कुछ जो टॉपिक है उनको हटा दिया जाए, भी संपूर्ण जो चैप्टर है वो नहीं हटाया जाए। तो मैं आप बच्चों को कहना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत जल्द कुछ ही दिनों में जारी हो जाए और हो सकता है सितंबर महीना आपका पूरा लग जाए भी इस 30% जो कटौती वाले सिलेबस को जारी करने की बात है। तो क्या आप इसका वेट करेंगे? क्या आपको लगता है भी जो चैप्टर आप आज पढ़ लोगे और कल को आपको अफसोस होगा भी यार ये तो सिलेबस से कट गया, हमने ऐसे ही पढ़ा? ऐसा नहीं होता। पढ़ा हुआ कोई भी जो टॉपिक होता है वो कभी जाया नहीं जाता। भविष्य में आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे, वहाँ पर वो सारे टॉपिक आपको काम आएंगे। कल को आप प्री बीएसटीसी देंगे, आप पीटीटी का एग्ज़ाम देंगे, आप कांस्टेबल बनना चाहेंगे, आरएस बनना चाहेंगे, आईएएस बनना चाहेंगे और बहुत बड़े आप शिक्षाविद बनना चाहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको काम आएगी। आप ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? मैं क्षमा चाहूँगा आपके लिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है भी आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिलेबस कटेगा तो ठीक है, बाद में आपको उसको छोड़ देना, लेकिन अभी तो आप जितना पढ़ सकते हो वो अच्छी बात है। पढ़ा हुआ कुछ तो दिमाग में रहेगा, कुछ तो चीज़ें आपके क्लियर होगी। तो इसलिए मैं तो आपको अभी यही सलाह दूंगा, आप अपने सिलेबस को सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। और जैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सिलेबस कटौती की जानकारी जो सूचना है वो हमें उपलब्ध करवा देगा, उसी दिन आपको जो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा और पूरा एनालाइज करके बता दूंगा भी किस सब्जेक्ट से क्या चीज़ें रिमूव हो गई है,
किस प्रकार से आपका आगे का पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। बड़ा दुख होता है, मेरा मोटा मोटा सर्वे है इधर उधर से जो डाटा कलेक्ट किए हैं, चाहे वो राजकीय स्कूल है चाहे निजी स्कूल है, 60 से 70% बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। और अब आपके स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा भी आपको विद्यालय में जाना चाहिए और जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका उचित जो आपको उपयोग है वो करते हुए, यानी गाइडलाइन की पालना करते हुए आपको विद्यालय में जाना चाहिए। वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी आप इस चैनल से लाभान्वित हो ही रहे हो, आगे भी आपका जो रिवाइज जो सिलेबस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो रहेंगे। हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो हैं वो भी आगे हम जारी करेंगे, ताकि आपकी 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हो उसकी अच्छे से तैयारी है वो हो जाए। मेरा उद्देश्य आज यहाँ आने का ये था, एक तो मैं आपको ये बता सकूं भी 30% सिलेबस कम होगा, शिक्षा मंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दी है। इसका मतलब इस पर कार्य चल रहा है, जैसे ही कटौती की सूचना आ जाएगी आपको प्रोवाइड है वो करवा दी जाएगी। तब तक ये कार्य नहीं होता है, आप अपने सिलेबस के साथ आपको आगे बढ़ना है, किसी प्रकार की गलती है वो नहीं करनी है। अगर आपका सपना जीवन में कुछ बड़ा करने का है, औरों से कुछ सकारात्मक हटके करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और अगर आप किताबों से दोस्ती करोगे तो किताबें आपसे बात करेगी, हर बात आपको किताबें भी समझाएगी। जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है, हम उससे बात करते हैं, उसकी फीलिंग समझते हैं, वो हमारी फीलिंग समझता है, तो लाइफ में आने वाली बहुत सी समस्याओं का हमें सॉल्यूशन मिलता है। इसी प्रकार की दोस्ती किताबें भी निभाती है, बशर्ते आपकी दोस्ती सच्ची हो। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो क्लास से भी आप लाभान्वित होंगे और किसी प्रकार के भ्रम में नहीं जिएंगे। आपको वास्तविकता का, सच का सामना करना है। और अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए भी आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, देखिएगा जीवन में समस्याएं आती रहेगी, या तो हम समस्याओं का रोना रोए और या अपनी समस्याओं को अपनी पावर बना लें, अपनी ताकत बना लें और दुनिया के सामने प्रूव कर दें भी हम हमारी जो समस्याओं से ग्रसित होकर भी उन समस्याओं को पार पाया, उन समस्याओं को हमने दूर किया और जीवन में आज हम सफलता के इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं पहुंचोगे, ये फायदा सिर्फ आपके परिवार को ही नहीं होगा, आपके आसपास, इस आपके गांव के, आपके राज्य के, आपके देश के हर लोग आपसे प्रेरित होंगे और लोग उदाहरण देंगे आपका भी उस बच्चे की प्रॉब्लम भी थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई की और आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। तो देखिएगा आपकी वजह से कितने लोग हैं वो प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे। तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपकी कामयाबी से दूसरों को जो लाभ होगा उसके बारे में भी सोचना है भी आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपके आसपास हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आपका एक सदप्रयास हजारों लोगों को जागृत कर सकता है। या तो आप ऊट पटांग काम कीजिए, आप बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं, अननेसेसरी कमेंट करते हैं और गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हैं। आपको एक बार एज ए टीचर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ये नहीं कहता भी आप 100% मेरी बात माने, लेकिन एज ए टीचर आप एक बात तो मेरी मान ही सकते हैं भी आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपने आप को जरूर दें। 10 मिनट अपने बारे में सोचें, आंख बंद करके मनन करें, सोचें भी हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हम अपने साथ, अपनों के साथ सही कर रहे हैं। अगर पर डे आप इसके बारे में मनन करोगे तो आपको उत्तर भी जरूर मिलेगा और आपको एक नया रास्ता भी मिलेगा, एक ऊर्जावान और एक प्रकाशमान रास्ता आपको मिलेगा और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। आप सब बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं।
जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, आज से वो एक संकल्प के साथ मनन करके और अपनी पढ़ाई को आप शुरू कर दीजिएगा। सब बच्चों को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।